तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए आज के दिन आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इस स्टॉक में क्या हड़कंप मचा हुआ है। मुझे लगता है ये बात आप में से किसी से भी छुपी नहीं है, खास करके अगर आप में से किसी के पास भी इस पर्टिकुलर कंपनी का या एमआईआई का अगर आपके पास शेयर है तो आपको पता है आज के दिन पूरा का पूरा हालत ख़राब इस स्टॉक ने मार्केट में सारे के सारे शेयर होल्डर्स का कर दिया है। लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। भले ही आज इस स्टॉक में इतना डेंजरस पैनिक है, 25% से भी ज़्यादा की गिरावट या फिर आप बोल सकते हो लोअर सर्किट पे ये स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो डेटा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो रिपोर्ट में आपको यहाँ पर डिटेल में स्टडी करके बताने वाला हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे कि भले ही रिटेल का पार्टिसिपेशन पिछले बहुत समय से स्टॉक में नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब क्या, रिटेल इन्वेस्टर्स अपना जो स्टेक है या अपनी जो क्वांटिटी है इस स्टॉक में से निकाल रहे हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक में अपनी क्वांटिटी लगातार बढ़ा रहे। क्या इसमें एक बहुत ही बड़ा गेम चल रहा है? और गेम चल रहा है तो क्यों गेम चल रहा है, लॉन्ग टर्म के इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? आज की इतनी भयानक डेडली गिरावट, लोअर सर्किट लगातार जो स्टॉक में चल रहे हैं, क्या सब कुछ खत्म होने वाला है या फिर एक नई तेजी की शुरुआत होने वाली है? पूरा का पूरा ए टू जेड प्रेजेंटेशन आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो वही बात है दोस्तों, स्टॉक का नाम वही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स की बात करेंगे, जो आज के दिन मोर देन 25% की गिरावट में हमको देखने को मिला है। लगभग 28% के आसपास लोअर सर्किट में ये वाला स्टॉक हमको देखने को मिला है। बिकॉज यहाँ पे जो रेगुलेटरी का अलग अलग अनाउंसमेंट स्टॉक में पिछले 1.5 साल पहले, 1 साल पहले भी जब हुआ था, तब भी स्टॉक में कुछ ऐसे रिएक्शन हमको देखने को मिला था। और अभी जो रेगुलेटरी चेंजेस या अनाउंसमेंट जो अभी आईएक्स का कंट्रोल में या कंट्रोल के बाहर अभी जो जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा आईएक्स पे होता हुआ नजर आ सकता है। आईएक्स का जो एक डोमिनेंट पोजीशन है इंडिया का पावर ट्रेडिंग मार्केट का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तहस नहस हो सकता है। ख़त्म नहीं हो सकता लेकिन तहस नहस हो सकता है, उसके काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। इसके वजह से एक्चुअली इस स्टॉक में इतना डेंजरस पैनिक सेलिंग हमको देखने को मिला है कि स्टॉक लगातार सर्किट पे सर्किट, लोअर सर्किट तोड़ के नीचे की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल तो ज़रूर होगा। मैंने एक्चुअली पिछले साल भी एक्सप्लेन किया था आपको, जब स्टॉक में ऐसा पहली बार हुआ था, मार्केट कपलिंग की वजह से स्टॉक में पिछले साल 1.5 साल पहले भी गिरावट आई थी। और सेम सिनेरियो अभी हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज इसी मार्केट कपलिंग के लिए अनाउंसमेंट आ चुका है, अप्रूवल आ चुका है, जिसका आईएक्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रेशर है। तो अभी ये मार्केट कपलिंग है क्या, इसका क्या नुकसान आईएक्स को हो सकता है, ओवरऑल फायदा लॉन्ग टर्म में कैसे क्यों हो सकता है, सब कुछ वन बाय वन में अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड की तरफ। तो एक्चुअली हुआ क्या है, सीईआरसी, अभी सीईआरसी का फुल फॉर्म क्या, तो आप देख सकते हो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये सीईआरसी का फुल फॉर्म है। इन्होंने एक्चुअली अप्रूव यहाँ पर कर दिया है। क्या अप्रूव किया है? जो फेज रोल आउट है मार्केट कपलिंग का, इसको इन्होंने यहाँ पर अप्रूव कर दिया, जिसके बारे में 1 साल पहले, 1.5 साल पहले भी बात निकल कर आई थी, तब भी स्टॉक गिरा था। लेकिन अभी इसको अप्रूवल दोस्तों यहाँ पर मिल चुका है। और यहाँ पर DAM मतलब डे अहेड मार्केट का ओवरऑल ये पर्टिकुलर इसमें जनवरी 2026 जो अभी स्टार्ट होगा उसके हिसाब से ये अप्रूवल इनको मिला हुआ है। तो अभी इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, कौन से वो नए पार्टिसिपेंट इसमें बढ़ेंगे, आईएक्स को कैसे इसका तकलीफ होगा, अभी इन्होंने सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखा है। तो देखिए, अभी जो यहाँ पर ये अप्रूवल मिला है मार्केट कपलिंग का, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि प्राइसिंग मैकेनिज्म जो अभी पूरी तरीके से आईएक्स के कंट्रोल में था, वो अभी सेंट्रलाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये भी अभी मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। अब तक क्या हो रहा था, अंटिल नाउ ईच पावर एक्सचेंज सेट इट्स प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। मतलब अभी के टाइम पे क्या हो रहा था, पावर एक्सचेंज, हर एक पावर एक्सचेंज अपने हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस यहाँ पर अपना सेट कर रहा था। अभी एग्जाम्पल के लिए आईएक्स डिस्कवर इट्स ओन प्राइस, आईएक्स अपना खुद का प्राइस यहाँ पर डिस्कवर कर रहा था, उसका जो सिस्टम है उसका यूज़ करके। गोइंग फॉरवर्ड अ सिंगल प्राइस विल बी यूज अक्रॉस ऑल चेंजेस। लेकिन अभी ये मार्केट कपलिंग का अप्रूवल आने की वजह से आईएक्स के पास जो पावर था, अपने हिसाब से अपने सिस्टम से जो चाहिए वो प्राइस वहाँ पर लगा देना, अभी ऐसा नहीं होगा। अभी आगे से
एक ही प्राइस सारे के सारे एक्सचेंजेस में दिया जाएगा। अब देखिए, एज ए इन्वेस्टर, एज ए नॉर्मल शेयर मार्केट का प्लेयर, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है, एक फेयर बात है हम सबके लिए। क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी इसमें हमको देखने को मिल रही है। किसी एक प्लेयर्स के पास पूरा का पूरा आप बोल सकते हो अथॉरिटी नहीं होगा प्राइस को वहाँ पर पकड़ के रखने का। तो मेरे हिसाब से ये तो वेलकम स्टेप है, इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आईएक्स के हाथ से एक बहुत ही बड़ा पावर इसके वजह से चला जा चुका है, इसके वजह से आईएक्स के स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी सेलिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वही बात है अभी जो मैंने आपको बोली कि मार्केट इतना स्ट्रांगली इस न्यूज़ के ऊपर क्यों रिएक्ट कर रहा है, मतलब आईएक्स के स्टॉक में इतना डेंजरस फॉल क्यों देखने को मिल रहा है। बिकॉज देखिए, आईएक्स के पास एक मोनोपोली आपको देखने को मिलेगी पावर ट्रेडिंग की, मतलब इस कैटेगरी की पावर एक्सचेंज की बहुत ही तगड़ी मोनोपोली इनके पास है। 84% के आसपास का मार्केट शेयर दोस्तों फाइनेंशियल 2025 के हिसाब से आईएक्स इस पावर एक्सचेंज कैटेगरी में यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए आपको देखने को मिलेगी। दिस इज बिकॉज ऑफ हाई लिक्विडिटी and volume on IEX which led to efficient price discovery. Most of the volume on IEX about 90% come from the day ahead market, मतलब डैम का जो मैंने आपको पहले बताया था उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो IEX का किस हिसाब से और किस लेवल पे तगड़ा मोनोपोली इस कैटेगरी में हमको देखने को मिल रहा था, जो अभी पूरी तरीके से डैमेज होता हुआ नजर आएगा मार्केट कपलिंग की वजह से। डोंट वरी, और भी बहुत कुछ है मार्केट कपलिंग को और भी अच्छे से अभी धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी जो ये मार्केट कपलिंग को अप्रूवल मिला है इसकी वजह से क्या होगा, विद द न्यू फ्रेमवर्क आईएक्स अपना पूरा का पूरा कंट्रोल प्राइस को डिस्कवर करने का लूज कर देगा, जो मेरे हिसाब से एक काफ़ी अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन ऑब्वियसली बात है आईएक्स के लिए खराब बात है बिकॉज इनका पावर यहाँ से अभी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। स्मॉलर एक्सचेंज जो है जैसे पीएक्सआईएल, इसके बारे में तो बहुत लोग को पता भी नहीं होगा, और एचपीएक्स ये एक्चुअली नया प्लेयर है, अभी इनको भी एक्सेस मिल जाएगा सेम प्राइस पे, मतलब इनको भी कुछ अलग प्राइस यहाँ पर डिस्कवर करनी नहीं पड़ेगी। अब इन सब के लिए एक ही प्राइस होगा और सेम प्राइस होगा, जो अभी मार्केट कपलिंग की वजह से पॉसिबल हो चुका है, जिसका आईएक्स को नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। आईएक्स को लूज मार्केट शेयर, ऑब्वियसली बात है अभी आईएक्स के पास 85% के आसपास का मार्केट शेयर था, लेकिन अभी जो बाकी के दो स्मॉलर एक्सचेंज भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है लोग अभी उन एक्सचेंज के ऊपर भी अपना काम करते हुए नजर आएंगे। तो आईएक्स का मार्केट शेयर भी यहाँ पर डैमेज होने का खतरा है, वो भी एक रीजन है कि स्टॉक में आज काफी अच्छे खासी गिरावट देखने को मिली है। तो पार्टिसिपेंट यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज वो लोअर ट्रांजैक्शन फीस वहां पर ऑफर करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, हमारे देश की जनता ऑब्वियसली बात है वही चाहेगी कि फैसिलिटी अगर थोड़ी बहुत सिमिलर है लेकिन प्राइस काफी कम चार्ज कर रहे हैं, फी काफी कम चार्ज कर रहे हैं, तो हम आईएक्स को छोड़ के वहां पर उस एक्सचेंज के ऊपर काम करेंगे। ऐसा एक मेंटेलिटी होता है बड़े प्लेयर्स का, मीडियम प्लेयर्स का। तो वो भी एक कारण है आईएक्स के स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट का, लगातार लोअर सर्किट का। रेवेन्यू मार्जिन ये भी अंडर प्रेशर आ सकता है बिकॉज प्राइस एडवांटेज का जो पर्टिकुलर एक एडवांटेज था प्राइस को डिस्कवर करने का, उसको पकड़ कर रखने का आईएक्स के आसपास, वो भी अभी खत्म होता हुआ नजर आ चुका है। तो रेवेन्यू मार्जिन के ऊपर ऑब्वियसली बात है आईएक्स का अगले एक साल में काफी अच्छा खासा प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। क्वार्टर के नंबर इसके ईयर ऑन ईयर अगले कुछ क्वार्टर बाय क्वार्टर काफी खराब हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यही वो सारे कारण थे जिसके कारण इस स्टॉक में काफ़ी डेंजरस शार्प फॉल आप बोल सकते हो लोअर सर्किट के ऊपर। लोअर सर्किट हमको जो देखने को मिला है बिकॉज सेलिंग यहाँ पर इन्वेस्टर्स के द्वारा क्लियर कट देखने को मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पर ये भी आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ द मार्केट कपलिंग। मार्केट कपलिंग एक्चुअली है क्या जो अफेक्ट करेगा आईएक्स के स्टॉक को, तो ये बात आपको समझनी होगी यहाँ पर कि इंडिया में करंटली मल्टीपल पावर एक्सचेंज, आईएक्स पावर एक्सचेंज का प्लेयर है। तो ये इंडिया में अभी के टाइम पे मल्टीपल पावर एक्सचेंज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आईएक्स सबसे बड़ा प्लेयर आपको नजर आएगा, एक डोमिनेंट प्लेयर आपको नजर आएगा। उसके साथ साथ पीएक्सआईएल ये एक स्मॉल एक्सचेंज है, और एचपीएक्स एक नया एंट्री वाला एक्सचेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी ये मार्केट कपलिंग जो है राइट नाउ ईच ऑफ दिस रन सेपरेट ऑक्शन, मतलब अभी ये तीनों अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन अभी देखिए मतलब ये तीनों अलग अलग काम कर रहे थे, उसका नतीजा क्या निकल कर आ रहा था, तीनों का प्राइस डिफरेंट था सेम डिलीवरी डे में। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था बिकॉज हर एक का प्राइस एक दूसरे से काफ़ी अलग था, काफ़ी गैप क्रिएट हो रहा था। लेकिन मार्केट कपलिंग की वजह से ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, एक ही कॉमन क्लियर प्राइस सभी के सभी एक्सचेंज में दिखाया जाएगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है और आपको भी समझ में आ रहा होगा ये अच्छी ही बात है। एक सेंट्रल एल्गोरिथम यहाँ पर सेट हो जाएगा, लाइकली मैनेज बाय द ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया टू मैच बिड्स एंड अलोकेट ट्रेड्स, मतलब क्लियरली जैसा नॉर्मल सभी एक्सचेंज पे सेम प्राइस होगा वही ट्रेड किया जाएगा, उसको ही फाइनल
फाइनलाइज यहाँ पर किया जाएगा और एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड होगा सारे के सारे एक्सचेंजेस पे बेस्ड ऑन बाइंग एंड सेलिंग, डिमांड एंड सप्लाई। ये बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, जो ऑब्वियस सी बात है बाकी सारे जो पावर एक्सचेंज है उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। आईएक्स का डोमिनेशन पूरी तरीके से खत्म करने वाला ये न्यूज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि ये डैम क्या होता है। डैम का मतलब क्या, डे अहेड मार्केट, जो हमने पहला स्टार्टिंग में भी देखा था। तो डे अहेड मार्केट एक की प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा जहां से इलेक्ट्रिसिटी बॉट और सोल्ड मतलब बाय और सेल की जाती है 1 डे इन एडवांस, एक दिन पहले। और ये काम कैसे करता है, तो इसमें कुछ पावर जनरेटर्स होते हैं जैसे एनटीपीसी हो गया, टाटा पावर हो गया, इनको पावर जनरेटर्स वाला कैटेगरी में इसको नाम दिया जाता है। तो ये ऑफर करते हैं सेल इलेक्ट्रिसिटी करने का एक पर्टिकुलर सेट प्राइस के ऊपर। उसके बाद पावर बायर्स होते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट की जो डिस्कॉम कंपनियां होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती है, ये अपना बिड वहाँ पर प्लेस करते हैं खरीदने के लिए, बाइंग करने के लिए। उसके बाद जो एक्सचेंज होते हैं, खासकर कि आईएक्स जो डोमिनेंट प्लेयर था, वो मैच करते हैं बायर का प्राइस सेलर के थ्रू ऑक्शन करने के लिए, और फाइनली एक क्लियरिंग प्राइस वहां पर सेट किया जाता है जिससे ट्रेड कंफर्म हो जाता है। तो उसको हम डैम बोलते हैं। तो अभी डैम यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वाइटल रोल, मतलब एक काफी क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा था, एंश्योर कर रहा था कि प्राइस स्टेबल, पावर सप्लाई और कॉस्ट इफिशिएंसी के हिसाब से चलते रहे। ये अभी लार्जेस्ट सेगमेंट था आईएक्स का ये पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। अब ये आईएक्स के लिए मतलब क्या है, तो पॉसिबल बेनिफिट इसका आईएक्स के लिए क्या हो सकता है, द मार्केट बिकम मोर ट्रांसपेरेंट एंड इफिशिएंट। ये आईएक्स के लिए एक बेनिफिट हो सकता है कि मार्केट अभी बहुत ही अच्छा इफिशिएंट बन जाएगा और ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, और यहाँ पर काफ़ी कम खतरा होगा प्राइस मैनिपुलेशन का। तो ये आईएक्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिट वाला बात निकल कर आ सकता है। लेकिन खतरे की घंटी आईएक्स के लिए यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, प्राइसिंग पावर ऑब्वियस सी बात है ये लूज करेंगे ही करेंगे, बिकॉज अभी इनका डोमिनेशन इसमें खत्म हो चुका है, तो ये इनका सबसे बड़ा खतरा है। उसके अलावा एक पोटेंशियल डिक्लाइन, उनका जो वॉल्यूम है, मतलब जो ट्रेडिंग होती है ना, वो वॉल्यूम भी यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है अलग अलग एक्सचेंज पे, जो हमने अभी आपको दिखाई थे। आई थिंक एचपीएक्स और पीएक्सआईएल ऐसा नाम था। और उसके अलावा रेवेन्यू और मार्जिन के ऊपर प्रेशर आएगा, जो मैंने अभी बात बोली कि अगले कुछ क्वार्टर के नंबर अगले एक साल तक प्रेशर से भरे हुए हमको देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये जो रिस्क है डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे आईएक्स का जो मेन कोर बिजनेस है, जो कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर ही एक शार्प रिएक्शन हमको देता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी आगे एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताता हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बोली थी कि रिटेल इन्वेस्टर माल बेच रहे लेकिन बड़े प्लेयर्स माल खरीद रहे। ये वाला आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन बिलीव करना पड़ेगा। अभी मैं डेटा भी आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखिए यहाँ पर तिमाही का मतलब होता है क्वार्टर। रिटेल शेयर होल्डर्स लाखों में यहाँ पर नंबर आपको देखने को मिलेंगे, और ये एंड में आपको देखने को मिल रहा है हिस्सेदारी मतलब परसेंटेज। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहला कॉलम आपको नजर आएगा ऊपर की तरफ। मार्च 2024 में रिटेल शेयर होल्डर्स का नंबर था 15 लाख के ऊपर का, 16 लाख के आसपास का। परसेंटेज में अगर आप देखोगे 40% के आसपास का हिस्सा था। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखोगे आगे जून 2024 में वो हिस्सा कम हो गया 34% के आसपास। सितंबर 2024 में 30% के नीचे आ गया। दिसंबर 2024 में 30% के नीचे आ गया। उसके बाद मार्च और जून की बात करें तो आप देख सकते हो मार्च 25 में 28% तक आ गया, और जून 25 पिछला महीना 29% के करीब आ गया। तो ज़रा समझने की कोशिश करो, एक साल में रिटेल पार्टिसिपेशन आईएक्स का स्टॉक में जो लगभग 40% के करीब था, वो 10% या उससे भी थोड़ा ज़्यादा गिर के 30% के नीचे आ चुका है। मतलब क्या, रिटेल इन्वेस्टर लगातार इस स्टॉक में भारी भरकम सेलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं म्यूचुअल फंड का हिस्सेदारी देखूँ, बड़े प्लेयर्स अगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो देखो। हालांकि म्यूचुअल फंड ऑब्वियस सी बात है, आप क्या ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके इसमें आपको नजर आएगा अलग अलग प्लेयर्स के द्वारा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहोगे, लेकिन मैनेज तो बड़ी बड़ी कंपनियां करती है ना। तो ज़रा देखो ये बड़े प्लेयर्स कर क्या रहे। अब मार्च 2024 से लेके पिछले महीने तक रिटेल इन्वेस्टर लगातार माल बेच रहा है, और 10% तक क्वांटिटी मतलब परसेंटेज स्टेक रिटेल इन्वेस्टर का एक साल में कम हो चुका है। अब जरा यहाँ पर गेम देखो, मार्च 2024 में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी थी 21% से थोड़ी सी कम। उसके बाद ये हिस्सेदारी जून 2024 में 24% पे गई, सितंबर में 25% के करीब गई, दिसंबर पिछले साल 27% के करीब गई, इस साल मार्च के महीने में 28% के थोड़ा ऊपर की तरफ चली गई, और जून 2025 में ये हिस्सेदारी लगभग 28% के करीब चल रही है। इसका मतलब
थोड़ा आपको यहाँ पर समझना होगा कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पर लगातार म्यूचुअल फंड खास करके इस स्टॉक में आईएक्स के स्टॉक में लगातार बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदने का काम कर रहे हैं। तो ये गेम थोड़ा समझना होगा कि यहाँ पर हो सकता है बड़े प्लेयर्स को या म्यूचुअल फंड को ये पता है जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं है। लेकिन जो अभी मैंने रिपोर्ट, इतनी बड़ी रिपोर्ट जो आपको यहाँ पर पढ़ के बताई, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, वो रिपोर्ट अगर आपने एकदम ध्यान से देखी होगी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया काफ़ी अच्छे से, स्टॉक में जो ये गड़बड़ी अभी आपको नजर आ रही है, डेंजरस गिरावट, वो एक नॉर्मल रिएक्शन है अपनी मोनोपोली खत्म होने का। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट आईएक्स के साथ साथ बाकी दो एक्सचेंज को भी हो सकता है। कुछ समय के लिए हो सकता है आईएक्स का स्टॉक कुछ खास परफॉर्म ना करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। धीरे धीरे रिकवरी फिर से इनके नंबर्स में आती रहेगी। ये मेरा अपना खुद का थॉट है। उसके अलावा अगर आपको नंबर चाहिए, मतलब नाम चाहिए कुछ बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड लगभग 5% का स्टेक, एसबीआई म्यूचुअल फंड 10% करीब का स्टेक। तो ये कुछ नाम है म्यूचुअल फंड के जिनका स्टेक काफ़ी अच्छे से इस पर्टिकुलर आईएक्स स्टॉक में बढ़ता जा रहा है। तो अब ये निवेशक क्या सोच रहे हैं, मतलब ये जो बड़े प्लेयर से म्यूचुअल फंड असेट वाली कंपनियां जो है ये क्या सोच रही है, ये भी सोच पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यही समझ में आ रहा है कि ये लोग अभी टेम्पररी जो ये फॉल नजर आ रहा है इसमें इतना पैनिक नहीं कर रहे हैं। ये लोग लॉन्ग टर्म का पिक्चर देख रहे हैं, जो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर देख नहीं पाते। तो देख लीजिए आपको भी स्टॉक के ऊपर क्या करना है, बिकॉज जितना हो सकता है उतना सारा का सारा डेटा मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया है। मेरा थॉट तो यही बनता है कि ये कुछ समय तक पैनिक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे स्टॉक पे फिर से रिकवरी आना शुरू हो जाएगी, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। बस अभी मोनोपोली को काफी बड़ा झटका लगा है, उसका ही रिएक्शन स्टॉक में आज का दिन इतना दर्दनाक लेवल पे हमको देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल रिजल्ट की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।